ठीक 24 घंटे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के विरुद्ध हमने जोरदार दस्तक दी थी। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन सुरक्षा का बड़ा असर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर राजनीतिक गलियारों में आज तक के स्टिंग ऑपरेशन की गूंज सुनाई पड़ी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की जांच कमेटी गठित कर दी है। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा इसकी अगुवाई करेंगी। इसके अलावा कमेटी में 4 सदस्य भी होंगे। तो सबसे पहले आपकी दस्तक के बड़े असर पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आपने एडवांस में उनको बताया? एडवांस 2 तरीक ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। भाई सरकार ने हमारे को हुक्म दिया हो ना डंडे मारो। पुलिस अधिकारियों के बयान एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर सच को उजागर करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। देश में ये राजनीतिक उबाल आज तक के दस्तक कार्यक्रम में दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन सुरक्षा का नतीजा है, जिसमें पीएम की सुरक्षा में हुई सेंध पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दरार आई थी, जिसके बाद हर देशवासी के मन में जो सवाल घूम रहे थे उनके पूरे जवाब मंगलवार रात 10 बजे मिले। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन सुरक्षा के जरिए देश ने पहली बार कैमरे पर उन लोगों को सुना जिनकी गवाही को कोई नकार नहीं सकता। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन सुरक्षा को दिखाए जाने के तकरीबन 12 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए कमेटी का ऐलान कर सच तक पहुंचने की उम्मीद को और मजबूत किया। 5 जनवरी को आखिर पीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, ये जानने के लिए आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मोहम्मद हिजबुल्लाह और नितिन जैन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। यहाँ हमारी टीम की मुलाकात फिरोजपुर सीआईडी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुखदेव सिंह से हुई। सुखदेव सिंह उसी इलाके के सीआईडी के डीएसपी हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। आज तक के खुफिया कैमरे पर डीएसपी सीआईडी ने साफ साफ कहा कि विरोध प्रदर्शन के बारे में इंटेलिजेंस अलर्ट काफी पहले दे दिए गए थे। इसमें क्या लिखा हुआ सर? ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਜੈਮ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਪੀਐਸ ਮਖੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀਰਾ ਰੋਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਟੂ ਡਨੇ ਦਾ ਵਰਕਸ ਆਫ बीजेपी टू रीच वेन्यू ऑफ रैली एट फिरोजपुर मतलब रोकने वास्ते लाउणगे। ये आपने एडवांस में उनको बताया? एडवांस 2 तरीक ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ बताते रहे। डीसी एसएसपी ਨੂੰ एआईजी ਸਾਡੇ ਵਾਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। सड़क पे कैसे आ गए सर? ਸੜਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। अच्छा ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਏ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। इंटेलिजेंस ने एडवांस दसना होता है। सीआईडी के डीसीपी का दावा है कि 3 दिन पहले से अलर्ट इनपुट भेजा जा रहा था। पीएम मोदी के दौरे के दिन भी पल पल की जानकारी उन्होंने भेजी थी। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆ ਸਕਦਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਲਰਟ ਅਰਜੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾਮ ਆ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਲਰਟ ਅਰਜੈਂਟ ਵੀਵੀਆਈ रूट हैज बीन ब्लॉक्ड बाय फार्मर। अजे उदों पीएम आया नहीं सी इत्थे। अच्छा अभी आना था उसको? अभी आना था। हाँ जी असी अपना 12:45 ते मैसेज लिखिया भी 225 वर्कर बलदेव सिंह जीरा की अगवाई विकट उत्थे पुल दे उत्ते बैठ गए आ। वीवीआई रूट उन्हें ब्लॉक कर दिता। ये आपने एसएसपी को बताया? एसएसपी को बताया ना, भाई अफसर कल्ला एसएसपी नहीं, मतलब इमीडिएट काम तो फिर एसएसपी को दसना होंदा है ना। फिरोजपुर सीआईडी के डीएसपी की गवाही सुनने के बाद कहा जा सकता है कि 5 जनवरी को भी पंजाब के आला अफसरों को पीएम के रूट पर क्या कुछ हो रहा है सब कुछ पहले से पता था, फिर भी एक्शन नहीं लिया गया। इस सवाल का जवाब आज तक को खुफिया कैमरे पर इलाके के एसएचओ ने दिया।
देखो हमारी जो सरकार ने हमारे को हुक्म दिया हो ना कि इनको डंडे मारो, आंसू गैस छोड़ो, गोलियां मारो, वो तो है नहीं। वो अडामेंट थे, वो बैठ गए। क्या आपने सुना कि कैसे इलाके का एसएचओ बता रहा है कि चुनाव को देखते हुए पीएम का काफिला रोकने वालों पर सख्ती नहीं हुई। अगर वो होता तो हटा लिया जाता। फिर तो डिस्पर्सल हो ही जाता। अगर हमारे को ऐसा थोड़ा सख्ती से जब लोग नहीं ले रहे, इलेक्शन था ना, इलेक्शन में किसी को मारपीट नहीं कर सकता। आज तक के इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद पंजाब पुलिस से लेकर चन्नी सरकार कटघरे में आ गई है। मोहर लग गई है और सत्य उद्घाटित हुआ है। हालांकि इस सत्य को छुपाया नहीं जा सकता था। सूरज को बादलों के ओट में कितने दिन तक रोका जा सकता था? यह सत्य सबको जानकारी थी कि पॉलिटिकल वर्कर्स ने सरकार पे और सरकार के आला कमान जो दिल्ली में बैठे हैं उनके इशारे पर पुलिस के माध्यम से इस रैली को विफल करने का षड्यंत्र रचा था। और ये षड्यंत्र वहां से लेकर के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनकी जान को खतरा पहुंचाने तक पहुंचा था। आज वो षड्यंत्र बेनकाब हुआ है। मुझे लगता है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। सच तो ये है, वो स्वीकार करना चाहिए बीजेपी वालों को कि पंजाब में उनकी रैली फेल हुई है। 70,000 आपने कुर्सियां लगाई, 700 बंदा वहां पहुंचा नहीं, तो प्रधानमंत्री ने प्रेस कहां करने जाना था? आप एक बहाना बना रहे हो कि जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, बेअदबी के कांड हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ब्रीच हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर आज तक के खुलासे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पंजाब सरकार को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया। पंजाब में जिस तरह से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उसमें कांग्रेस की पंजाब सरकार की भूमिका का सच आज पूरे देश ने देख लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और कांग्रेस के नेताओं ने इतने संवेदनशील मामले का मजाक बनाया। कांग्रेस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज तक के खुलासे के बाद देश और पंजाब की राजनीति में आगे भी सियासी उठापटक होती रहेगी, लेकिन अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी पर है, जिसकी अगुवाई रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा करेंगी। ये कमेटी न सिर्फ सुरक्षा भंग होने के कारणों की जांच करेगी, बल्कि भविष्य में पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सुझाव भी देगी। मोहम्मद हिजबुल्लाह और नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक।